अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज डन बाय एसपी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपने कब सबमिट करवाने हैं और कहाँ सबमिट करवाने हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन की थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो वीडियो बेसिकली बीएस, एलएलबी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, पीएचडी, एमफिल और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो थी। यानी उन सारे स्टूडेंट्स ने तकरीबन सेम ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। उसमें मैंने ज़िक्र किया डोमिसाइल और एनओसी का। स्टूडेंट्स डोमिसाइल और एनओसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट्स ने डोमिसाइल और एनओसी के बारे में पहले कभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा। तो वो डोमिसाइल और एनओसी को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि ये क्या चीज़ है? क्या ये सारे स्टूडेंट्स ने सबमिट करवानी है? क्या ये कंपल्सरी है? और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ भी मिक्स कर रहे थे। आज की वीडियो में एनओसी के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगी इंशाल्लाह, और जितने भी आपकी कन्फ्यूजन थी इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन एनओसी और डोमिसाइल के रिलेटेड दूर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर बात कर लीजिए कि डोमिसाइल कंपल्सरी है या नहीं। डोमिसाइल बेसिकली ये सिटीजनशिप रूल है कि आपने अपना डोमिसाइल बनवाना है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में हम कह लें कि नेशनैलिटी वगैरह का सीन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ नेशनैलिटी हम कह सकते हैं कि आपने डोमिसाइल बनवाना होता है। ये इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप फलां सिटी के सिटीज़न हैं। अब ये विलेज वाले स्टूडेंट्स ने बी बनवाना है और सिटी वाले स्टूडेंट्स ने बी बनवाना है। अगर लेट्स सपोज आप मंडी बहाउद्दीन के पास किसी विलेज में रह रहे हैं तो आप मंडी बहाउद्दीन का बनवाएंगे डोमिसाइल, और अगर कोई मंडी बहाउद्दीन में रह रहा है तो वो तो ऑब्वियसली मंडी बहाउद्दीन का ही डोमिसाइल बनवाएगा। यानी डोमिसाइल बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट का बनवाते हैं। डोमिसाइल पे आपके डोमिसाइल वाला सिटी, डोमिसाइल वाला आपकी तहसील और डोमिसाइल वाला आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा मेंशन होता है। लेकिन मेन जो आपकी चीज़ आपको चाहिए होती है वो डोमिसाइल वाला डिस्ट्रिक्ट है। आप अगर विलेज में रह रहे हैं तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी बन रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का आपने डोमिसाइल लाजमी तौर पे बनवाना ही है। और ये आप मोस्टली कोर्ट, कचहरी, अदालतें वगैरह होती हैं ना, आपके करीबी कोई भी है कचहरी वगैरह, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और डोमिसाइल जो है वो कंपलसरी है, सारे स्टूडेंट्स ने डोमिसाइल लाजमी तौर पे सबमिट करवाना ही होता है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमने डोमिसाइल वगैरह सबमिट करवाना था, तो डोमिसाइल आपने हर साल सबमिट करवाना ही होता है और डोमिसाइल कंपलसरी है। बेहतर है आप डोमिसाइल अपना बनवा लें और लाजमी तौर पे बनवाइए। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे प्रीवियस वीडियो में वो मैंडेटरी हैं, आपने लाजमी तौर पे बनवाने ही बनवाने हैं। डोमिसाइल तो कंपलसरी है। अगर एनओसी की बात की जाए तो एनओसी अब कुछ स्टूडेंट्स ने बनवाना है, कुछ ने नहीं बनवाना। अब कौन से स्टूडेंट्स ने बनवाना है और कौन से स्टूडेंट्स ने नहीं बनवाना, ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। एनओसी बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है और एनओसी मोस्टली आप बोर्ड वगैरह से बनवाते हैं। जो भी आपका बोर्ड होगा आपने वहाँ से एनओसी बनवाना होता है। ये बेसिकली इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपके बोर्ड को कोई इशू नहीं अगर आप किसी और प्रोविंस में जाके पढ़ना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप पंजाब प्रोविंस के नहीं हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको एनओसी बनवाना पड़ेगा अपने बोर्ड से। ये इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आपके बोर्ड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप किसी और प्रोविंस में जाके पढ़ रहे हैं। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो आपने बनवाना होता है। और अब एमफिल और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये मैंडेटरी है, उन्होंने लाजमी तौर पे एनओसी बनवाना ही होता है। और अगर बात की जाए बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, एलएलबी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स की, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। सिर्फ एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं। लेकिन अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं या फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ने के लिए, तो फिर एनओसी कंपलसरी होगा। लेकिन अगर आप सुबह पंजाब के ही हैं और आप बीएस, एलएलबी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, फिर एनओसी कंपलसरी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुबह पंजाब के ही हैं और आपने एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना है तो फिर आपको एनओसी बनवाना पड़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना है और आप सुबह पंजाब के हैं या किसी भी सूबा के हैं तो आपको एनओसी बनवाना ही बनवाना है। और बाकी जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, एलएलबी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के, वो अगर किसी और सूबा के हैं तो उन्हें एनओसी बनवाना पड़ेगा। और अगर वो सूबा पंजाब के ही हैं तो फिर उनको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाना है यूनि में। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वगैरह से आराम से बन जाएगा। वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे जिसमें बेसिकली आपकी उन्होंने लिखा होता है कि आप कैसे स्टूडेंट है, गुड है, ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, या वो आपके बारे में उधर बेसिकली लिखा होता है। एनओसी और करेक्टर सर्टिफिकेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। एनओसी आपने बोर्ड वगैरह से बनवाना होता है और करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपने
कॉलेज से बनवाना होता है। आपने जिस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था उस कॉलेज से आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है और वो आपने यूनी में सबमिट करवाना होता है। सो आई होप आपकी सारी की सारी जो कन्फ्यूजन्स वगैरह थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो अभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।